और सीता को आशीर्वाद दिया। सुन सिया सत्य आशीष हमारे, सुन सिया सत्य आशीष हमारे, आशीष हमारी आशीष हमारे, सिया सत्य आशीष हमारे, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, 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 कामना तुम्हारी, कामना तुम्हारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। गोस्वामी लिखते हैं पाप मूर्ति ने कहा, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना, तेरी सारी कामनाएं पूरी होंगी। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इतना ही नहीं, माने आशीर्वाद में दूसरा शब्द क्या कहा, नारद ने जो वचन तुझे कहा था वो सत्य होंगे। और इतना ही नहीं, पार्वती जी ने कहा, मन जाहिरा चो मिलहि सो, भजे सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, सने जानत रावरो, धाने सुजाने सील, सने जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनी सिया सहित हिया, तुलसी भवानी पूजे पूजे मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजे 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 मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित पुन मंदिर चले। गोसाई कहते हैं मां जानकी को आशीर्वाद दिया। भगवती सीता भवन में गई, इधर भगवान राम गुरु जी के पास गए। और एक कितनी सुंदर बात देखिए, गुरु जी ने राम जी को सवेरे सवेरे भेजा था कि तुम फूल ले आओ, लेकिन राम जी फूल लेके दोपहर में लौटे। हाँ, उधर पूजा पाठ सब हो गया, फूल 2-4 घंटे बाद पहुँचे। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव इतना देर क्यों हो गई? लेकिन भगवान ने बड़ी सुंदर विनय के साथ में प्रार्थना किया। ठाकुर जी कहते हैं, बोले सरकार श्री गुरुदेव गए बगिया, तहाँ आए गई मिथिलेश दुलारे। छुपाया नहीं भगवान ने, बोला भगवान मैंने बगीचे को गया ना, और वहाँ जनक की बेटी सीता आई, उन्हीं को देखते हुए मुझे विलंब हो गया। मैं निवेदन करूँ ना, माता पार्वती ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि सीता जी राम जी को हृदय में लेकर के गईं, और इधर राम जी सीता जी को हृदय में लेकर के आए, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद गुरु जी ने दिया चौपाई, और आशीर्वाद क्या दिया? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ
लखन सुन भय सुखार। भगवान आसन में पधारे और उधर राजा जनक ने शतानंद से कहा, समय धनुष तोड़ने का है, बुलाओ जितने राजा जो जहां हैं सबका आसन लगाओ। मैंने जो प्रतिज्ञा किया है वो पूर्ण होने का टाइम है साहब। लेकिन उस समाज में अभी मेरे भगवान नहीं पधारे। प्रार्थना किया, बोले राम जी को गुरु विश्वामित्र के साथ लेकर के आओ। और गोसाई जी कहते हैं, भगवान राम को लेने गुरु शतानंद जी महाराज गए हैं और उस सबसे ऊंचे आसन में बिठाया। मैं निवेदन करूं ना, भगवान जब जनकपुर में राजाओं के बीच में पहुंचे तो यहाँ पर श्रृंगार रस में बाबा ने कुछ परिचय दिया। तुलसी कहते हैं, जब राम जी पधारे ना, हाँ, जितने राजा आए थे सबने अपने अपने अनुसार राम जी का दर्शन किया। पहला सूत्र मेरे बाबा ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना वैसा दर्शन। जो दुष्ट राजा थे उन्होंने कैसे देखा? जो दुष्ट किस्म के राजा थे, रहे असुरो छल नप भेसा, रहे असुरी छल भेसा, दिन प्रभु प्रगट कालो सम देखा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। दुर्वासिन देखे दोनों भाई, दुर्वासिन देखे दोनों भाई, दुर्वासिन नरभूषण लोचन सुखदाई। और जनक जाते अवलोकई कैसे, जनक जाते अवलोक कैसे, सजन सजे प्रिय लाग ही जैसे। सबको भगवान ने दर्शन दिया, ऊंचे आसन में बैठे। और उसी समय राजा जनक ने मां जानकी के लिए आदेश दिया कि सीता से धनुष पूजन कराओ। उसके बाद धनुष तोड़ने का समय आए। मानस में तुलसी कहते हैं, मां जानकी जब स्वयंवर भूमि में पधारी। मैं ये प्रसंग क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसमें एक बड़ा सुंदर भाव छिपा है। तुलसी लिखते हैं, रंग भूमि जब सिया पगुधारे, देखे रूप मोहे नर नारी, देख रूप। जब माता सीता स्वयंवर भूमि भूमि, और दूसरा भाव तुलसी कहते हैं, सीता जी को देखकर नर नारी मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी। लेकिन उत्तरकांड में बाबा ने एक शब्द लिखा है, क्या? मोहन नारी नारी के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह चरित अनूपा,
रूपा। बनेगारे यह चरित अनूपा। और जब नारी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती, हाँ? तुलसी कहते हैं नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती, तो यहाँ पर क्यों लिखा श्रृंग भूम जब सिया पगधारी, देखे रूप मोहे नारी, देखे रूप मोहे नारी। मेरे भैया, वास्तव में नारी कभी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे बाबा ने जो शब्द लिखा है ना, ये केवल जानकी के लिए नहीं है। यहाँ पर शब्द में जोड़ा दे रंग भूम जब सिया पगुधारी। हाँ, पगुधारी का मतलब क्या है? पगुधारी भगवान राम को कहा जाता है, भगवान राम। हाँ, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भृगु महाराज ने जब से भगवान नारायण के छाती में एक लात मारा, तब से उनके हृदय में भृगु के चरणों का चिन्ह हो गया, और तभी से राम जी का नाम पगुधारी पड़ गया। तो यहाँ पर तुलसी ने कहा, जब राम जी एक तरफ बैठे हैं और सीता पहुंची, तो जितने नर थे वो सीता को देखकर मोहित हुए, और जितनी नारियां थीं वो राम जी को देखकर मोहित हो गईं। तो दोनों को विचार कर बाबा ने मिला करके लिख दिया, देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी। और अब जनक जी ने आदेश दिया है, क्या बोले? धनुष तोड़ने का समय है, राजा वो लोग उठें और धनुष तोड़ें। आदेश दे दिया। सीता स्वयंवर जिससे पूर्ण होना है उसके लिए आदेश हुआ, और सारे राजा धनुष तोड़ने को खड़े हुए हैं। हाँ, हम लोग विवाह को केवल 10 मिनट के अंदर करा रहे हैं। गोसाई जी ने कहा है, तुलसी कहते हैं जनक जी ने जैसे आदेश दिया, उठो धनुष तोड़ने का समय है, और बंदी जनों ने आवाज लगाया। तुलसी ने लिखा, परिकर बांधे उठे कुलाए, परिकर बांधे उठे कुलाए, चले इष्ट देवन सिरनाए, चले इष्ट देवन सिरनाए। मेरे भैया, राम जी बैठे हैं, राजा लोग उठे, और जितने राजा उठे ना, हाँ, धनुष तोड़ने के लिए, तो हर एक राजा अपने अपने देवता से विनती करने लगा। एक एक करके राजा उठे, लेकिन तुलसी लिखते हैं हर एक राजा अपने भगवान से, जिसको वो पूजता था, उससे प्रार्थना करता है ये धनुष हमसे उठ जाए। लेकिन गोसाई ने लिखा, तमकता को तकिस्यू धनु धराहे, तमकता की तकिस्यू धनु धराही, उठे न कोटि भांति बल कराही, उठे न कोटि भांति बल कराही। भैया, महाराज जितने राजा आए थे ना, सब धनुष उठाने के लिए खड़े हुए। अच्छा, एक बात कहूं, इन राजाओं से धनुष क्यों नहीं उठा? उसका कारण क्या था? राजा 10,000 बैठे थे। अब जो राजा धनुष तोड़ने के लिए जाता है, वो अपने भगवान से कहता है, हे प्रभु ये धनुष हमसे उठ जाए। लेकिन जो बैठे हैं वो अपने भगवान से कहते, ये जो धनुष उठाने जा रहा है इससे तो बिल्कुल ना उठे। हाँ, ये नियम है संसार का। और जो धनुष तोड़ने जा रहा है वो ये कह रहा है, प्रभु ये धनुष हमसे उठे, और हमसे ना उठे तो किसी से ना उठे। हाँ? इसीलिए
जो जाता है वो पूरी ताकत लगाता, धनुष उठा नहीं पाए। राजा जनक ने देखा, और जब धनुष किसी से नहीं उठाना तो जितने राजा थे उन्होंने कहा, बोले भैया अकेले धनुष नहीं उठेगा, 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाओ। किसी ने कहा कन्या एक है, 10,000 लोग धनुष उठाओगे, शादी कौन करेगा? 10,000 राजाओं ने कहा, बोले पहले उठाकर धनुष तोड़ दो, और धनुष तोड़ने के बाद अपनी अपनी तलवार निकालो और एक दूसरे से झगड़ा मचाओ, एक दूसरे को मारो। बोले जो लास्ट में बचेगा विवाह उसी के साथ होगा। महापुरुषों ने कहा, मेरे जानकी माता की विवाह में ऐसी घटनाएं घटें वो पृथ्वी को स्वीकार नहीं। 10,000 राजा धनुष उठाने गए और माता पृथ्वी ने धनुष को पकड़ रखा है। साधुओं ने चर्चा किया, भूप सहस 10 एक ही बार, भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टराई नटारा, लगे उठावन टराई नटारा, नपन बिलोक जनक अकुलाने, नपन बिलोके जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन रोष जनुसाने, अब जन को माखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कह दिया दुनिया में कोई वीर नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। लक्ष्मण भैया उठे और लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी आपने कैसे कह दिया दुनिया में वीर नहीं है? हाँ, और लक्ष्मण जी ने अपना दाहिना चरण धरती में पटका, और जैसे ही भैया दाहिना चरण धरती में पटका तो जितने राजा कुर्सियों में बैठे थे, कुर्सियां राजाओं के ऊपर बैठ गई। हाँ, भूकंप आया। लक्ष्मण जी को शांत किया भगवान ने। अब मेरे भगवान धनुष उठाने के लिए गए। तुलसी कहते हैं, विश्वामित्र ने आदेश दिया, राघव विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजो भव चाप, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम खड़े हुए और मेरे भगवान धनुष के पास पहुंच गए। थोड़ी सी बात मैं कह दूं ये बात, तुलसी ने लिखा, भगवान जब खड़े हुए भगवान को ना हर्ष हुआ ना विषाद। हाँ, सहज स्वभाव, बारे मेरे भगवान का स्वभाव। तुलसी कहते हैं, ठाढ़ भये उठी सहज सुभाए, ठाढ़ भये उठी सहज सुभाए, ठवनी गवा मैं विराज लजाए, ठवनी गवा मृगराज लजाए, ठवनी युवा मृगराज लजाए। भगवान धनुष के पास में गए हैं और ठाकुर जी ने बहुत सारी वहां बातें आई हैं। सीता माता की मां सुनैना ने देखा, एक सखी से कहते हैं, सखी इतने बड़े बड़े राजा धनुष उठाने में हार गए, रावण बाणासुर जैसे योद्धा भी हार गए, ये बालक धनुष उठाने जा रहा है, राजा को समझाओ ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन एक सखी ने कहा, देवी कभी 3 चीजों को उम्र से तगाजा नहीं दिया जा सकता, ज्ञान को, बल को, धन को,
ये कभी उम्र से नहीं तौला जाता। साधुओं ने तो कहा है ना। हाँ, सखी ने कहा, बोले माँ एक बार देखो तो तेजवंत लघु गनीय न रानी, इसे इन तेजवंत राजकुमार को छोटा मत समझो। और मेरे भगवान पहुंचे हैं धनुष के पास। मेरे भैया राम जी धनुष के पास जाकर खड़े हो गए, देखने लगे धनुष को। एक छोटा सा भाव गोस्वामी जी का। माता जानकी सिंहासन में दूर बैठी थी। सीता जी ने जैसे ही राम जी को देखा कि राम धनुष के पास खड़े हैं, तो माँ जानकी ने गणपति की प्रार्थना चालू किया। सीता गणेश जी से कहते हैं, मन ही मन मनाए कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। प्रार्थना किया प्रसन्न हो जाओ। और इतना ही नहीं, माता जानकी ने कह दिया, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तुम सेवा, आज लगे कीन्ही तुम सेवा। आज तक मैंने तुम्हारी सेवा किया है, सो शिव धनुष मनाल की नाई, तो रही राम गणेश गोसाई। ये धनुष राम जी से टूटना चाहिए। सीता ने प्रार्थना किया। फिर भी राम जी खड़े थे तो सीता जी ने एक कंकड़ उठाया और दीवाल में लिख दिया। राम जी खड़े हैं दूर, सीता ने दीवाल में एक शब्द लिखा। लिखा क्या? काबर सा जब कृषि सुखाने, काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूक उनका पछताने, समय चूके उनका पछताने। माँ जानकी ने लिखा, किसानी सूख जाए, फसल सूख जाए, बरसात का कोई मतलब नहीं है। मानो माँ सीता ने राम जी को संकेत किया कि आप धनुष नहीं तोड़ोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब आप बाद में धनुष तोड़ो तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही भगवान ने देखा, एक क्षण नहीं लगा और ठाकुर जी ने किया क्या? गुरु ही प्रणाम मन ही मन के ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन के ना, अति लाघव उठाए धनु लेना, अति लाघव उठाए धनु लेना। लेते चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेती चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाढ़े। एक भाव देखिए, मानस की तो ऐसी चौपाइयां हैं, एक चौपाई में विचार करें तो 7 दिन क्या 7 महीने भी कम है। हाँ? यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी ने क्या लिया, लेत चढ़ावत क्या चढ़ाया, क्या खींचा, ये किसी ने देखा ही नहीं। हाँ? गोस्वामी जी से पूछा गया, बोले सब कहाँ चले गए, देखा क्यों नहीं? तुलसी कहते हैं सब वहीं खड़े थे, राम जी को ही देख रहे थे, लेकिन क्या लिया, क्या चढ़ाया, क्या खींचा, ये किसी ने नहीं देखा। तो तुलसी ने लिखा है साहब, मैंने कहा ना 12 शास्त्र तुलसी ने लिखा। तुलसी गीतावली में कहते हैं कि राम जी ने जब धनुष उठाया तो खींचा क्या, लिया क्या? लेत मान सब नपन को। जो राजा अभिमान लेकर के आए थे कि हम धनुष तोड़ेंगे, तो राम जी ने धनुष उठाते ही उनका अभिमान खींच लिया, ले लिया। हाँ, लेत चढ़ाया क्या?
धनुष जैसे ही उठाया माता सीता हर्षित हो गई। तो गोसाई कहते हैं धनुष उठाते ही सीता जी को संकेत किया भगवान ने कि मैंने तेरा सुहाग चढ़ा दिया। लेत मान सब नपन को सीय सुहाग चढ़ा। तो खींचा क्या, क्योंकि चौपाई कहती खेचत गाढ़े, तो खींचा क्या? बोले राजा जनक जो दुखी बैठे थे कि अब कोई धनुष नहीं तोड़ेगा, मेरी सीता कुमारी रह जाएगी, तो धनुष की डोरी को खींच करके राजा जनक के दुख को खींच लिया भगवान ने। तुलसी ने लिखा लेत मान सब नरपन को सीय सुहाग चढ़ाए, खींचे गाढ़ विदेह कर काहू से लखो न जाए। ये बातें किसी ने देखा नहीं, इसलिए तुलसी ने रामायण में लिखा लेत चढ़ावते खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावते खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। और उसके बाद भगवान ने धनुष को आकाश की ओर उछाल दिया। तुलसी कहते हैं हाँ दम के ओ दानी में जिमी, दम के ओ दानी जिमी उन्हें धनु नभ मंडल समभयाऊ, उन्हें नभ मंडल समभयाऊ। और भगवान ने एक क्षण में क्या किया? तालियां बजा के गाओ। तेहि क्षण माधे राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम धनु तोड़ा, हरे भुवन सुनी घोर कठोरा, हरे भुवन सुनी घोर कठोरा। स्वामी जी कहते हैं एक क्षण नहीं लगा और मेरे भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है। और तुलसी ने लिखा भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि भारी गज बानर, सुर असुर मुनि कर सकल विकल विचार, कोदन ठंडे हो राम तुलसी जयति बचन उद्धार, जयति बचन उद्धार, जयति बचन उद्धार। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ी जो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। गोसाई जी ने कहा है भगवान ने धनुष तोड़ा और भगवान का विवाह हुआ। तुलसी कहते हैं टूटत ही धनु भायाऊ विवाहु, टूटत ही धनु विवाहु, टूटत ही धनु भायाऊ विवाहु। सुर नर नाग विदित सब गावो, सुर नर नाग विदित सब गावो। भगवान यद्यपि विवाह की 2 चौपाइयाँ लिखी गई हैं, धनुष तोड़ते ही पहली बात भगवान का विवाह हो गया, उसके बाद बारात भी आई, फिर बाद में धनुष टूटा, विवाह हुआ। नियम के अनुसार 2 मिनट में हम लोग ठाकुर जी मेरे रामलला सरकार बैठे हैं ना, तो इनका तिलक और थोड़ा विवाह के 1-2 मंत्र, उसके बाद थोड़े मंगल भजन और फिर प्रसादी उत्सव है ना। आज कीर्तन है
हरि ओं सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वस्पत्वात् षट्साङ्गोलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जभूतं च भाव्यं उतामृततुष्येशानो जदन्नेनातिरोहति एतावानिस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्तु विश्वभूतानि त्रिपा दस्यामृतं दिवि त्रिपार्धोर्धबौदैतपुरुषः पादोषेह भवति पुनः ततो भगवन् विक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराडजाय विराजोऽधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमधो पुरस्माद्ज्ञात् सर्वहुतः संहृतं मृगराज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्ज्ञात् सर्वहुतरिजः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यतस्तस्माद्दजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जावयः तञ्जग्निं बर्हि प्रोक्षन् पुरखण्डादमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिघश्च ये यदपुरुखं व्यादं दुः कथिताभ्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमुरुपादाच्येत् ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः हृदः ऊरु तस्य चिदवैश्यः पद्माङ्गं शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाष्प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत नाभ्यासेदन्नर्क्षगं शेष्णोर्द्यौ हौ समवर्तत मृतिसः श्रोत्रा तथा लोकान् बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, सुना सुना सुना। अरे सो आजी मोरे अंगना में रंगे बरसते हैं, सो आजी मोरे अंगना में रंगे बरसते हैं। जय श्री राम। भगवान का विवाह हुआ। जो भी यहाँ पर आना चाहें एक एक करके अपने हाथ से तिलक लगाकर भगवान को, और भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए। भगवान का विवाह है। बड़े सौभाग्य से आज इस पावन भूमि पर एक एक करके बैठ भगवान श्री राम की कथा, साक्षात परमात्मा का विराजमान और भगवान का विवाह हम आप सबके सामने हुआ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सो आजी मोरे अंगना में रंगे बरसते हैं, सो आजी मोरे अंगना में रंगे बरसते हैं, रंगे बरसते हैं, गुलाले उड़ते हैं, रंगे बरसते हैं, गुलाले उड़ते हैं। मोरे अंगना में
छाए, सिया जी को रामी ब्याहने आए। हरे बासे बन आए, सिया जी को राम जी ब्याहने आए। हो सभी सिया जू की हो खेल दुनिया, सभी सिया जू की होते लगुनिया, एक सिया जू की हो खेल दुनिया, सभी सिया हो खेल दुनिया। पंडित बन आए, ओ सिया जी को रामे ब्याहने आए। ओ हरे बासे बन जाए, सिया जी को रामे ब्याहने आए। वो कभी सिया जू को चढ़ते चढ़ावो, वो कभी सिया जू को चढ़ते चढ़ावो। वो कभी सिया जू को होते चढ़ावो, कभी सिया जू को होते चढ़ावो। वो भांति भांति गए नहाए, सिया जी को रामी ब्याहने का। ओ हरे बासे मनु ब्याहने का। एक और सुना, बढ़िया, एक और। आज दिन सोने सो महाराज, आज दिन सोने सो महाराज। जे आज दिन सोने सो महाराज, आज दिन सोने सो महाराज। सोने के दियला जलाओ मोरी सजनी, सोने के दियला जलाओ मोरी सजनी, सोने के कलश से धराओ महाराज। आज दिन सोने सो महाराज, आज दिन सोने सो महाराज। बोलिए दूल्हा बिहारी सरकार। एक ठहरो, आ रहे हैं लोग, अभी आ रहे हैं। अरे नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया 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 सिया सुकुमारी के नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया सिया सुकुमारी के नजारा हम भी देखेंगे। नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे। नजारा देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे। ओ दूल्हा ओ दूल्हा ओ दूल्हा अपनी बिहारी के नजारा हम भी देखेंगे। ओ दूल्हा अवध बिहारी के नजारा हम भी देखेंगे।
विवाह थोड़ा थोड़ा नृत्य होना चाहिए आगे। बिल्कुल। सब लोग मस्ती में झूमते हुए। अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी, आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी है। राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है, राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। राम लला सरकार की जय। श्री राम जी के विवाह की आप सबको मंगलमयी कामनाएं।